नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम इस कक्षा में CT4 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो रेडी हो जाइए रिवीजन के लिए। बच्चों, CT4 का पोर्शन आपको मालूम ही है, मालूम है ना? बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे व्हाट्सएप में कि सर पोर्शन क्या है। तो पोर्शन आपको मालूम होना चाहिए। आपको क्लास टीचर्स ने भी आपको पोर्शन भेजा है। तो पोर्शन है पार्ट 8 टपके का डर, भाषाभ्यास पेज 26, 27, 28। ठीक है, 26, 27, 28। और पार्ट 9 अजंता की सैर, क्लास वर्क और टेक्स्ट बुक नोट्स ओनली, भाषाभ्यास नहीं है। ठीक है, तो छोटा सा पोर्शन है। और आपका एग्जाम कब है? 23 को, आज ही है ना? मैं क्या करूंगा, आई विल शेयर क्वेश्चन पेपर लिंक इन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में मैं क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा, साथ में PDF फाइल भी भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन बच्चों, पहले आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में ही ट्राई करो अपलोड करने के आपके आंसर। अगर कोई एनी नेटवर्क इश्यू है तो देन ओनली यू सेंड योर आंसर्स इन माय व्हाट्सएप नंबर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ही आप आपके जो आंसर्स है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जो लिंक है उसमें आपके आंसर अपलोड करना है। ठीक है, दिस टाइम यू नो ना, यू हैव सब्जेक्टिव टेस्ट एंड यू हैव टू अपलोड योर आंसर इन गिवन लिंक। ओके, अगर नहीं हो रहा है, इफ इट इज नॉट अपलोडिंग एनी नेटवर्क इश्यूज, देन ओनली यू सेंड योर आंसर टू माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, ठीक, तो समझ में आया? इतनी बातें समझ में आई आपको? कैसा करना है, क्या करना है, कहाँ आएगा? ओके, तो अभी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो बच्चों, रिवीजन के लिए आपकी भाषा अभ्यास बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 26। ठीक है, तो फर्स्ट जो बिट है, कर्ता कारक बताना है आपको, है ना? कर्ता कारक वाले वाक्य लिखना है। तो इस तरह के वाक्य तो आपको लिखने को नहीं आएंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कर्ता कारक क्या होता है। काम करने वाला, वाक्य में जो काम करता है सब्जेक्ट, वह कर्ता कारक होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, कुम्हार, पंडित जी, फिर कुम्हार क्या है, काम कर रहे हैं। कुम्हार अपने दोस्त के घर गया। ठीक है, तो कुमार जाने का काम कर रहा है ना, तो यहाँ कुमार क्या हो गया, कर्ता। पंडित जी ने इशारा किया था, पंडित जी क्या हो गए, कर्ता। कुम्हार झोपड़ी के पास जैसे ही आया, आने का काम कौन रहा है, कुम्हार। तो जो काम करते हैं, जो क्रिया को करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कर्ता, है ना? उसी को हम कहते हैं कर्ता कारक। ठीक, तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह तो आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो। विराम चिन्ह है ना, यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह और पूर्ण विराम लगाने के लिए है पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे पसीना आ रहा है, ये आपका क्या हो गया, पूर्ण विराम। ठीक है, फिर ग में ताई जी बोली, यहाँ पर अल्प विराम। फिर उसके बाद अवतरण चिन्ह, आलू तो एकदम मीठे हैं, पूर्ण विराम, फिर अवतरण चिन्ह। थोड़े बच्चे क्या करते हैं, पहले अवतरण चिन्ह लिखते हैं और फिर पूर्ण विराम। तो नहीं, पहले पूर्ण विराम, उसके बाद अवतरण चिन्ह। और यहाँ पे देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आया है। हाय, विस्मयादि बोधक चिन्ह ये है ना। अब क्या होगा, प्रश्न है या तो प्रश्नवाचक। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? नेक्स्ट बिट पे चलते हैं, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द आप फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है आपको भाषा अभ्यास पेज नंबर 27, है ना? तो यहाँ पर जो सेंटेंस है आप देखिए आपकी बुक में, सूरज निकलते ही डैश छट गया और प्रकाश फैल गया। तो प्रकाश का अपोजिट क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है, अंधकार। भगवान के लिए डैश और रंग एक समान है। रंग क्या ने होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो रंग का विलोम शब्द होता है राजा। ठीक है, प्यार से दुश्मन भी डैश बन जाते हैं, तो दुश्मन का विलोम शब्द होता है दोस्त। परेशान होने पर आसान काम भी डैश लगता है, तो आसान का होता है मुश्किल। ठीक है, आसान का आप कठिन नहीं लिखना, कठिन एक संस्कृत शब्द है।
आसान उर्दू शब्द है तो उर्दू का आंसर आप उर्दू में ही लिखना। तो मुश्किल उर्दू है, ठीक है। आसान मुश्किल, अगर कठिन लिख दिए तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक। अब पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची में आपको दिया हुआ है, देखिए 6th बिट अंधेरा, अंधेरे के लिए अंधकार तम। आकाश, आकाश के लिए गगन अंबर, आपकी बुक में गमन लिखा हुआ है, गगन है वो, ठीक है, गगन अंबर। वर्षा के लिए बारिश बरसात, फूल के लिए सुमन पुष्प, ठीक है। ये हो गए आपके पर्यायवाची, ठीक। नेक्स्ट बिट है 7th बिट, आपको एक शब्द में उत्तर देना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए, लिखा, लेकिन एग्जाम में आपको चूज करने के लिए नहीं आएगा, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको वहां पे हेल्पिंग बॉक्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपके भाषा अभ्यास में दिया, तो यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, इन स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी आपको। तो पहला है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। जिसे कहा ना जा सके, अकथनीय। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। जिसको भय ना हो, निर्भय, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर उसके बाद है आपको प्रश्न, देखिए पेज नंबर कौन सा है, 28। निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञाओं के व्यक्तिवाचक रूप लिखिए। तो आपकी पुस्तक देखिए पेज नंबर 28 में जातिवाचक संज्ञाएं लिखी हुई हैं, जानवर, महिला, पुरुष, सब्जी। मालूम है ना, जातिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जिससे पूरी जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। तो जिससे पूरी जाति के बारे में मालूम हो, वो जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्वेश्चन है, आपको क्या लिखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जानवर, जानवर के लिए आप कोई भी दो जानवरों के नाम लिख सकते हो, मैंने यहाँ शेर हाथी लिखा, आप कुछ और भी लिख सकते हो। महिला, कोई भी दो महिलाओं के नाम लिख सकते हो। प्रश्न है दो लिखने के लिए, इसलिए, नहीं तो आप कितने लोगों का भी नाम लिख सकते हो, लेडीज का नाम, ठीक है। पुरुष, किसी भी दो गिने दो पुरुषों के नाम, मैंने संतोष राम लिखा है। सब्जी, कोई भी वेजिटेबल का नाम लिख सकते हो, इधर टमाटर भी लिख सकते हो, आलू लिखा है मैंने, भिंडी लिखा है, आप कुछ और लिख सकते हो, लौकी लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से ये बिट भी हो गया आपका। फिर है, ये इंपॉर्टेंट बिट है, निम्नलिखित शब्दों के लिए दो दो विशेषण लिखिए। आपको विशेष दिए गए हैं, संज्ञा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, संज्ञाएं आप देखिए बिट नंबर 9। पहला है शेर, फिर है झोपड़ी, फिर है जंगल, फिर है कुम्हार, फिर है पुत्र। 5 शब्द दिए, उनके आपको क्या लिखना है, विशेषण, एडजेक्टिव्स लिखना है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखना है। शेर के लिए क्या लिख सकते हो आप, खतरनाक, भयंकर, खूंखार, मैंने लिखा है बड़ा ताकतवर। आप कोई भी एडजेक्टिव लिख सकते हो, छोटा भी लिख सकते हो, डरपोक भी लिख सकते हो, कोई शेर डरपोक भी होता है, लेकिन कॉमनली क्या होता है, वह एक ताकतवर और बहादुर होता है, तो वो लिखिए आप, ठीक है। झोपड़ी, छोटी या सुंदर लिख सकते हो आप। हाँ, जंगल के लिए आप बड़ा लिख सकते हो, है ना। घना लिख सकते हो, घना यानी होता है डेंस्ड, डरावना लिख सकते हो, है ना। और कुम्हार, कुम्हार जो पॉटर होता है उसके लिए आप लिख सकते हो भाई, गरीब लिख सकते हो, छोटा लिख सकते हो, चतुर, बूढ़ा, बुद्धिमान, है ना। पुत्र के लिए छोटा, बड़ा, प्यारा, है ना, बुद्धिमान, कुछ भी। तो विशेषण आप अपने ओन से लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया ना। बिट 9 और बिट 10 जो है एक वर्ग पहेली है, ठीक है। वहां चित्र, तो चित्र देखकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर जैसे चित्र बने हुए हैं, मकान का चित्र बना हुआ है, बटन का चित्र बना हुआ है, बहना, एक रिवर बह रही है, रिवर नहीं है वो, कुछ नाला है वो बह रहा है। पढ़ना, एक बच्चा पढ़ रहा है। पलंग है, पतंग है ना। फिर उसके बाद नमक का एक चित्र, नमक के बॉक्स का चित्र बना है। सड़क है ना। और मन, सनक यानी पागल, पालक, और क्या है, पालकी। अच्छा, ये रॉन्ग हो गया था और मैंने अभी भी करेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है खिड़की आएगा, यहाँ पे ड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ड़ा है, ओके।
तो यहाँ पर जो है लास्ट वाला जो है ना, अगर आप लोगों ने अपने भाषा अभ्यास में ठीक नहीं किया है तो ठीक कर लीजिए, सही कर लीजिए। मैंने बताया था अभी, खिड़की है इधर, ठीक है। पाल की तो एक बार लिख चुके नाम, यहाँ पे क्या है, खिड़की, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा आप कर लेंगे। तो ये समझ में आ रहा है ना आपको आगे क्या करना है अभी। बस इतने ही है, पेज नंबर 28 तक ही है। और पेज नंबर 29 में जो है वो क्या है, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद मैं नहीं दे रहा हूँ सीटी में, ठीक है। तो यहाँ तक आप रिवाइज कीजिए, भाषा अभ्यास लेसन 8 टपके का डर। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, क्लास वर्क। कौन सी क्लास वर्क, 9th लेसन, ठीक है। तो यहाँ देखिए 9th लेसन क्या है आपका, अजंता की सैर, अजंता की सैर। तो नए शब्द नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये तो हम डिक्टेशन के लिए देते हैं। तो क्लास में तो आप हो नहीं डिक्टेशन देने के लिए, तो अभी तो हम शब्दार्थ दे सकते हैं। शब्दार्थ पढ़िए, रमणीक, मनोहर, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, उत्तम, अक्सर, प्रायः, उपासना, आराधना, दिलचस्पी, रुचि, लगाव, संबंध, नाता, प्रमाण, सबूत, दरअसल, वास्तव में, समृद्ध, संपन्न, ठीक है। ये पढ़िए। ठीक, प्रश्नोत्तर। अजंत प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किसने और क्यों बनवाई। किसने बनवाई है आपको मालूम है ना, व्यापारियों या किसानों ने बनवाई थी। यानी अजंता की गुफाएं अजंता के आसपास के शहरों में रहने वाले धनी व्यापारियों या किसानों ने बनवाई थी, ठीक है। क्यों बनवाई थी, ये गुफाएं उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए, मैंने बताया था ना, बुद्धिस्ट जो मॉन्क रहते हैं उनके रहने और उपासना करने के लिए बनवाई, ठीक है। तो व्यापारियों या किसानों, कंफर्म नहीं है कि व्यापारियों ने बनाई या किसानों ने, तो हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं व्यापारियों या किसानों ने। कहाँ के व्यापारियों ने, अजंता की गुफाएं अजंता के आसपास नियर बाय जो शहर में रहने वाले धनी रिच व्यापारी या फिर किसानों ने बनवाई थी। ये गुफाएं उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई। तो किसके लिए बनाई थी, बुद्धिस्ट जो मॉन्क हैं उनके लिए बनवाई थी, कि वो वहां रहें और उपासना भी करें, ठीक है। नेक्स्ट है, अजंता के चित्रों में नजर आने वाले रंग इतने दिनों तक कैसे टिक पाए। मैंने एक्सप्लेन करने समय बताया था ना कि अभी तक वहां पर रंग दिख रहे हैं थोड़े। क्यों दिख रहे हैं, इतने 2000 साल हो गए फिर भी वो रंग है। बहुत रंग हम लगाते हैं तो जल्दी से निकल जाते हैं वर्षा आने से, है ना, और समय बीतने के साथ साथ। लेकिन 2000 साल में भी रंग है, तो क्यों है उधर रंग, व्हाई दे आर स्टिल वी कैन सी द कलर्स देयर, व्हाई। तो उसका उत्तर है खनिजों। अजंता के चित्रों में नजर आने वाले रंगों को खनिजों से बनाया गया, मिनरल से बनाया गया है, पत्थरों को पीस कर बनाया गया है। गेरू को पत्थर, प्योड़ी पीले के लिए प्योड़ी का पत्थर, है ना, चूने के लिए चूना पत्थर, सॉरी सफेद के लिए चूना पत्थर, लेपिज लजूली नीला पत्थर जो अफगानिस्तान से लाया गया था, ग्लूकोनाइट जो कि जिससे कि हरा रंग बनता है, ऐसे खनिजों से बनाया गया था, मिनरल से। और आसपास के पहाड़ों में मिलने वाले पत्थरों को पीस कर गोंद के साथ मिलाकर बनाते थे, और उसमें गोंद भी मिलाई जाती थी। गोंद यानी क्या होता है, हाँ, गोंद यानी होता है गम, गम में मिलाकर बनाते थे, इसलिए वे इतने दिनों तक टिक पाए। इसलिए वो इतने दिनों तक टिक पाए, मतलब अभी भी हैं उधर, ठीक है। नेक्स्ट बिट जो है आपका टेक्स्ट बुक पार्ट है ना। टेक्स्ट बुक पार्ट के लिए आपको, मैंने उधर पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप जो है अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर जो है 56, पेज नंबर 56 में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका नुक्ता लगाने का। तो नुक्ता मैंने बताया था आपको, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, केवल जा और फ में नुक्ता लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज में लग गया मजे, हजार, लेपिज, ज्यादा, सफेद, और दूसरे किसी लेटर में नुक्ता लगाने की जरूरत नहीं है। क ख ग में भी लगता है, लेकिन वो आप नहीं भी लगाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ज और फ में जो है अगर जरूरी है तो जरूर लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले
मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। प्रोनाउन जो है मेरा, मेरी या तुम्हारा, तुम्हारी यूज करके आप जो है किसी भी शब्द का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बता सकते हो। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आपको नहीं समझ में आया है तो आप और वीडियो देखिए जो मैंने मेरे YouTube में भी हैं, और जो है आपका जो ग्रुप इन्फो रहता है ना, उसमें सारे मेरे सारे जो है वीडियोस हैं, और यहाँ तक कि CT4 के जो नोट्स हैं वो भी हैं, और UT2 के नोट्स भी हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियो देखिए। अभी मैं आपको डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, आप जो है वीडियो देख के समझिए। ठीक है, पहला जो शब्द है पत्र, तुम्हारा पत्र मिला, तो वो क्या है? पुल्लिंग है, वो ऑलरेडी दे दिया गया है। ख से हम करना है सपनों की दुनिया, मेरी दुनिया, यानी ये जो है उसके पहले, दुनिया के पहले मेरा नहीं आता, मेरी या हमारी दुनिया आता है, यानी वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, पुरानी, तो उसमें तो ऑलरेडी क्या है, ई मात्रा है, तो वो तो हो गया स्त्रीलिंग ही हो गया। ठीक है, शहर, हमारा शहर, मेरा शहर, है ना, उसका शहर, ऐसा आता है। तो उसका, मेरा, ये पुल्लिंग वाले प्रोनाउन है ना, सर्वनाम, इसलिए शहर क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। फिर देखिए ध्यान, मेरा ध्यान, आपका ध्यान, तो यह है आपका, मेरा, हमारा, ये पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं। तो ध्यान के पहले ये सर्वनाम आ रहे हैं, इसलिए ध्यान भी क्या है? पुल्लिंग है। संस्कृति, हमारी संस्कृति लिखा हुआ है, तो ई मात्रा आई है, हमारी, मेरी, तुम्हारी, आपकी, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो संस्कृति क्या हो गया? स्त्रीलिंग। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो है बिट है वो है विलोम शब्द लिखना है। तो देखिए आप लोग पेज नंबर 56 देख रहे हैं ना, क है धीरे, उसका विलोम जल्दी। फिर है ख है गांव, उसका विलोम शहर। ग है सजीव, सजीव यानी सॉरी निर्जीव, निर्जीव यानी डेड, जो जीवित नहीं है, तो उसका क्या होगा? सजीव, जो जीवित है, लाइव। ओके, फिर उसके बाद बाहर, अंदर, बाहर यानी आउट, अंदर यानी इनसाइड। तो इस तरह से हमने जो भी CT4 का पोर्शन है वो यहाँ तक कर लिया है। आप एक बार ये वीडियो देखिए, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो ग्रुप इन्फो में जाइए, हिंदी सेकंड लैंग्वेज में, वहाँ पे मैंने नोट्स भी रखा है, लिंक आप ले सकते हैं, UT2 के भी ले सकते हैं और CT4 के भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग आज अच्छे से टेस्ट लिखिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में लॉगिन कीजिए और अपने जो भी आंसर है उसमें अपलोड करने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो व्हाट्सएप नंबर पे भेजना पड़ेगा, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के जो पोस्ट रहता है वहां भी भेज सकते हो। फिर आपकी मर्जी, अगर आप लोग अपलोड नहीं कर सकते तो आपके पास 2 ऑप्शन और हैं। ठीक है, लेकिन सभी लोग टेस्ट लिखिए। CT3 कई बच्चों ने नहीं लिखा है, आज मैं मार्क्स भी भेजने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मेरी कक्षा ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर CT4।